ऑलराइट गाइस, मोटोरोला इज बैक। मोटोरोला ने एक और बजट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है G57 पावर। ये आपको अंडर 15,000 रुपीज में मिलेगा। एंड में प्राइस वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन ये इंडिया का पहला, इंडिया का नहीं सॉरी, वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनता है जिसमें स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 ये हाल ही में अनाउंस हुई थी। काफी इंटरेस्टिंग चिपसेट है जो आपको इसमें दी गई है। और साथ ही साथ इंडिया में बजट में ये पहला स्मार्टफोन बनता है जो कि एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। थैंक यू मोटोरोला। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में धीरे धीरे आपको बताएंगे। बॉक्स इस तरीके से आपको टिपिकल मोटोरोला स्टाइल मिल रहा है। बॉक्स में वैसे बैक केस नहीं है, पर आपको फोन मिलेगा। फोन नहीं मिलेगा तो बॉक्स का क्या करेंगे। उसके साथ साथ आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल और 33 वॉट का अडेप्टर भी मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो भाई देखिए, इतने अलग अलग कलर्स मोटोरोला देता है भाई, कोई नहीं देता है इतने डिजाइन। मतलब इस प्राइस कैटेगरी की अगर बात करें, आपको कलर्स के बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए, रीड कर लीजिए और कमेंट में प्रोनाउंस करके खुद बताइएगा। बाकी प्रीमियम वीगन लेदर आपको डिजाइन देखने को मिलती है। पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स है। वैसे ही G67 पावर में जो आपको एस शेप यहाँ पर जो बैक डिजाइन है, कुछ वैसे यहाँ पर भी किया गया है। 8.4 mm की थिकनेस 208 ग्राम्स के साथ आपको मिलता है। उसके अलावा डॉल्बी एटमॉस आपको स्पीकर मिलता है। इसमें बेस वगैरह भी ऐड किया गया है। मैं आपको सुना देता है कि स्पीकर कैसा है यहाँ पर। नॉट बैड, बेस ठीक है बट लाउडनेस अच्छी है। बाकी आपको डुअल सिम ही है, हाइब्रिड नहीं है। डुअल माइक भी यहाँ पर दिया गया है और साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 3.5 mm जैक है। USB टाइप सी पोर्ट जो है वो USB 2 वाला है। MIL STD ग्रेड सर्टिफिकेशन भी एज ऑलवेज मोटोरोला के फोन्स में जो रहता है वो इसमें भी है। IP64 आपको वाटर रेजिस्टेंट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.72 इंच की आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। ये एक LCD डिस्प्ले है जहां पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। ओवरऑल स्मूथनेस अच्छी है। जनरली मोटोरोला के फोन्स में स्टॉक एक्सपीरियंस रहता है तो स्वाइप्स वगैरह करने में स्मूथ फील हो ही जाता है। बाकी पंच होल छोटा सा है, लेकिन चीन आपको एवरेज मिलती है। और स्क्रीन गार्ड भी वैसे लगाया नहीं है, लेकिन हाँ गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन दी गई है, विच इज गुड। और हाँ 1050 निट्स की आपको इसमें हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। मतलब LCD डिस्प्ले के हिसाब से ब्राइटनेस अच्छा है। आउटडोर में भी विजिबिलिटी अच्छी है और इंडोर में भी आप वीवी एंगल्स वगैरह देखेंगे ना, डिस्प्ले काफी विजिबल है। प्लस कलर बूस्ट वगैरह दिया है। आजकल यही लोगों को पसंद आता है, ज्यादा पंची हो, विविड हो ना, कुछ भी देखने में तो अच्छा चाहिए ना, वो सारी चीजों का यहाँ पर ख्याल किया गया है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का इस्तेमाल किया गया है। ऑलरेडी मैंने बताया वर्ल्ड फर्स्ट फोन जिसमें ये चिपसेट लगी हुई है। और स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 से अच्छे अपग्रेड्स लेके आई है। जैसे कि ये 4 nm पर आपको मिलती है, वो 6 nm पर था। मतलब बैटरी एफिशिएंसी आपको यहाँ पर पहले से बहुत अच्छी मिलेगी। और इसके CPU को भी थोड़ा बूस्ट किया गया है। ये 2.4 GHz पर आपको मिलता है। GPU भी आपको थोड़ा अपग्रेडेड मिलेगा। एंड्रॉइड स्कोर बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्लोज टू 8 लाख। और CPU थ्रॉटल भी अराउंड 90% के आसपास देखने को मिला था। LPDDR4X UFS 2.2 लगा हुआ है। BGMI वगैरह खेलना हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलना हो, सारे गेम्स आप खेल सकते हैं। 60 FPS पर ही था। आई विश यहाँ पर 120 FPS जो है वो होता, या फ्यूचर में मुझे लगता है कि शायद ये आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ओवरऑल सारे टास्क डे टू डे लाइफ की अच्छे से हैंडल कर लेता है। मतलब मल्टीटास्किंग वगैरह करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम्स यहाँ पर अच्छे से इसमें थ्रो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसके अलावा जो थर्मल्स है वो भी काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया। बजट के हिसाब से लेटेस्ट चिपसेट का इस्तेमाल किया गया जो कि अच्छी है और काम कर रही है। सॉफ्टवेयर के लिए भाई MyUX मोटोरोला का चल रहा है। स्टॉक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिसमें आपको एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज वेरी गुड, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बजट फोन मार्केट में नहीं है इंडिया में जिसमें आपको एंड्रॉइड 16 आउट द बॉक्स मिल रहा है। इसमें 1 साल की अपडेट मिलेंगे, एंड्रॉइड 17 तक जाएगा और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस है। चलो एक चीज ठीक है, एंड्रॉइड 15 बोलकर 2 साल नहीं बोला, एंड्रॉइड 16 बोलकर 1 साल की बात हुई, तो ऑनेस्टी मुझे अच्छी लगी है। बाकी उसके अलावा आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल रहे हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ ग्लांस वगैरह इसमें लॉक स्क्रीन पर पहले से ही डिसेबल्ड था। अच्छा लगा कि उन्होंने पहले से ही डिसेबल्ड रखा है, तो आपको इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टॉक डायलर नहीं है, इसमें गूगल डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वैसे वो सारी चीजें हो जाएगी। थिंक शील्ड की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है मोटोरोला की। स्मार्ट कनेक्ट है, सर्कल टू सर्च है, जेमिनी है, मोटो अनप्लग्ड है, फैमिली स्पेस, जो सारे फीचर्स मोटोरोला के फोन्स में रहते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। कैमरा भी दोस्तों 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सोनी LYT 600 वाला सेंसर लगा हुआ है। ये काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने बहुत सारे फोन्स में देखा है। इनफैक्ट मिड रेंज फोन्स में भी हमने इसको देखा है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया है जो कि इस प्राइस में काफी रेयर होता है। प्लस
आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। रियर में और सेल्फी में दोनों में आप 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा कि फोटोज अच्छे हैं, मतलब बैलेंस्ड फोटोज आते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप देखेंगे इसमें आपको 24 और 35mm जूम भी दिया गया है, थोड़े विविड लगते हैं, पंची लगते हैं। डायनामिक रेंज मेंटेन किया गया है। बाकी फ्लावर्स के, फ्रूट्स के भी फोटोज, कलर्स भी आपको दिखा रहा हूं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बिल्डिंग्स, स्काइज वगैरह सब कुछ यहाँ पर सामने है। सेल्फीज भी देखेंगे तो सेल्फीज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसमें भी फिर भी डायनामिक रेंज अगर आप देखेंगे तो अच्छा निकल कर आया है। वीडियो अच्छा है दोस्तों, जहां पर इस फोन में OIS नहीं है, EIS है, फिर भी स्टेबलाइजेशन पे काम किया गया। मैंने कितने फोन ऐसे देखा है बजट में जिनमें OIS दे दिया जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा हिलता है, बट फिर भी इसमें बहुत अच्छे से काम लिया गया है। और सेल्फी भी देखेंगे तो इसमें भी स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों उसके अंदर आपको कैमरे में फोटो एनहांसमेंट है और फिर बहुत सारे AI के फीचर्स है। ऑटो स्माइल कैप्चर है, डुअल कैप्चर है, फोटो बूथ है। तो ये सारे AI फीचर्स अगर आपको कैमरे में एक्सपीरियंस करना है वो आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, फोटोज वीडियोस वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वैसे बैटरी भी कुछ कम नहीं है, 7000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। इस सेगमेंट में 7000 मिलना भी बहुत रेयर हो जाता है, जिसमें आपको सिलिकॉन कार्बन टेक का इस्तेमाल किया गया है। और चार्जर जो है जैसे कि मैंने बताया 33 वॉट का आपको मिलता है। लगभग 90 मिनट्स के आसपास इसको फुल चार्ज होने में लगेगा। एक बार चार्ज हो जाता है तो आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। हमने इसमें थोड़ा हैवी यूज किया है, बहुत सारे इसमें हैवी चीजें करी है, उसके हिसाब से 9.5 घंटे के आसपास जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम आया है। जनरली 15% बैटरी कुछ रिमेनिंग थी। अगर आप नॉर्मल या मिक्स यूज करते तो आपको इससे भी ज्यादा बैकअप देखने को मिल सकता है। तो एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि आपको इसमें जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा देखने को मिलेगा। 11 5G बैंड्स आपको दिए गए हैं, साथ ही साथ Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.1 है, FM रेडियो और सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो थैंकफुली मुझे प्राइस पता चल गई है। एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज। 15,000 से ये फोन आपको मिलने वाला है और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था 15 से नीचे हो तो बेटर हो। और स्पेशल लॉन्च ऑफर आपको मिल रहा है जिस पर 1000 ऑफ हो जाएगा, तो 14,000 की इसकी प्राइस हो जाती है। उसके ऊपर और अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं 1000 उस पर भी ऑफ मिलेगा। इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 13,000 रुपए की हो जाती है। 13,000 रुपीज में अगर आप इस फोन को ले लेते हैं तो ये प्राइसिंग अच्छी है। आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 16 है, 7000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है Moto G57 पावर, जिसके बारे में जो भी मुझे बताना था मैंने क्लियर कर दिया। आप अपनी ओपिनियन राय कमेंट में रख सकते हैं। लाइक शेयर सपोर्ट करके रहिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।